कि इस वीडियो में एडिटोरिया सेट नंबर 6 है 7500 बुक का। इससे पहले सेट नंबर 5 तक के अपलोड हो चुका है चैनल पर वीडियो, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर जो कि 1 है, क्या है, कह रहा है कि निम्न में से ऐतिहासिक स्थल पर विचार करना है जो कि भित्ति चित्रकला से संबंधित कौन कौन है। तो इसमें जो भित्ति चित्रकला है, लेपाक्षी मंदिर ये भित्ति चित्रकला से संबंधित है, और अजंता की गुफा भी है, और यहाँ पर बाघ गुफा ये भी है, और एलोरा की गुफा। और जो सांची का स्तूप है ये नहीं है भित्ति चित्रकला से संबंधित। तो ये हो जाएगा 1 3 4 5, 1 3 4 5, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य मंजूश्री मूलकल्प निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ये महायान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शकों पर विजयोपरांत जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के का प्रचलन किए थे। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चांदी का सिक्का जो कि जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी के बारे में कथन पर विचार करना है जो कथन से सही नहीं है। तो कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो देख लेते हैं। सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाना गज ए सिकंदरी शुरू किए थे। तो इसका जो है ये सही है, गज ए सिकंदरी सिकंदर लोदी द्वारा जारी किया गया था। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, ये गलत है। इब्राहिम लोदी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो था इब्राहिम लोदी था। और नेक्स्ट है तो यही जो हो जाएगा आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। और भी देख लेते हैं कि सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा और राणा सांगा के समकालीन थे। तो ये भी सही है। और उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्रों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिए थे। तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मंडल हो जाएगा, मंडल। विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को मंडल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण यानी कि अपनी आत्मकथा लिखे थे। तो ये अपना जो आत्मकथा जो लिखे थे FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की वह किस साम्राज्य का शासक था। तो जो शशांक था ये गौड़ नरेश था, ये यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गौड़ नरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नदी डेल्टा के संदर्भ में कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन संबंधित नहीं है। तो जैसा कि एक में है कि एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। तो ये सही है, डेल्टा का निर्माण तभी होगा जब वो आगे चल कर के समुद्र या झील से मिलेगा। लेकिन दूसरा जो है कि नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये गलत है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नील नदी जो है ये सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी है, यह नहीं कि डेल्टा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, सही नहीं पहचान करना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी। तो चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान जो मृत्यु हो गया था ये प्रीतिलता वाडेदार का हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला जो महत्वपूर्ण साहसिक कार्य
बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो ये पूर्वी बंगाल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पूर्वी बंगाल। बर्रा डकैती पूर्वी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो खासी जनजाति के संपर्क में आए थे 1765 के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? तो उस समय के जो गवर्नर थे 1915 में, जो कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही जो पूछा गया है तो ये ब्रह्मदत्त हो जाएंगे, जबकि अगर पहला पूछा जाता तो यहाँ पर हो जाएगा विनोबा भावे, जबकि अगर दूसरा पूछा जाता तो ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे और तीसरा ब्रह्मदत्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1932 ईस्वी में निम्न में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कांग्रेसी करार दे दिया गया था, वह आदेश क्या था? तो जो वो आदेश क्या था? तो गैर कानूनी संघ अध्यादेश जो था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को। इसी कारण 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार के समानता का उल्लेख है? तो समानता का अधिकार जो है ये 14 से 18 यानी कि जो हो जाएगा समानता का अधिकार यह है 14 से 18 यानी कि 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? तो समानता का जो उल्लेख है ये 2 प्रकार का हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितने समय मिलता है? तो 2 सप्ताह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 सप्ताह हो जाएगा। किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों का सूची दिया गया है? तो ये जो दिया गया था 243 के डब्ल्यू में दिया गया है 18 कार्यों का सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो संपत्ति का जो अधिकार है यह एक विधिक अधिकार है। तो विधिक अधिकार है और विधिक अधिकार है यानी कि ए और बी, लेकिन जो है किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, केवल नागरिक नहीं, किसी भी व्यक्ति को, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता जो नहीं है ये सिखों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये गलत है। और बाकी आप लोग पढ़ लीजिए। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल का व्यवस्था किया गया था और विधानसभा में निर्वाचित बहुमत होना ये भी किया गया था, और विधान परिषद की बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया था। तो ये तीनों सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एक कायांतरित सेल नहीं है? तो सैंडस्टोन जो है ना, ये कायांतरित जो सेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो रायमोना जो हो जाएगा ये आपका असम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए क्या उत्तरदायी है? तो बाह्य कोर उत्तरदायी है, बाह्य कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से विचार करना है कि कौन सा बांध कृष्णा नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध हो जाएगा कृष्णा नदी पर, और नागार्जुन सागर बांध ये भी कृष्णा नदी पर हो जाएगा। तो
1 और 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसकी बीमा रेखीय संवेग की बीमा के समान होती है? तो आवेग का जो बीमा होता है ये रेखीय संवेग के बीमा के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंगदैर्घ्य किसके बराबर होता है? तो आवृत्ति के बराबर होता है, आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो समग्र धारा जो हो जाएगा, अगर जो है श्रेणी क्रम में है तो बढ़ जाएगा, धारा यहाँ पर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा सजातीय युग्म है? तो सजातीय युग्म को पहचान करने के लिए इसका अंतर जो होता है CH2 का अंतर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H और CH3 में अंतर का कितना हो रहा है? CH2 का अंतर हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकिरणन प्रयोग किसके खोज के लिए किया गया था? तो परमाणु केंद्रक की खोज के लिए किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन जो गैस निकालती है ये पोटेशियम हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? तो ऑर्लोन या एक्रिलेन इसी को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? तो भरे तरल जो होता है फुफ्फुस गुहा में, उसका कार्य जो होता है फुफ्फुस आवरण को घर्षण मुक्त रखना, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुस आवरण को घर्षण मुक्त रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपास्थि निम्न में से किस में नहीं पाई जाती है? तो उपास्थि जो पाया जाता है नाक, कान, कंठ ये सब में उपास्थि पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ब्रिक जो है ये ब्रिक में यानी किडनी में जो होता है ये उपास्थि स्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या है? तो लैंगिक जनन इस क्वेश्चन का राइट आंसर लैंगिक जनन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो उपास्थि में कॉन्ड्रिन पाया जाता है, कॉन्ड्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय कशेरुकीय का उत्सर्जन अंग नहीं है? तो हिपैटो पैनक्रियाज जो हो जाएगा, ये कशेरुकी का जो उत्सर्जन अंग ये नहीं है हिपैटो पैनक्रियाज। बाकी ये सभी फेफड़ा हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोक को संघ एनिलिडा में रखा गया है, क्यों? तो जोक का जो होता है शरीर जो होता है वास्तविक रूप से विखंडित होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, ये गलत है, गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वनस्पति और जंतु दोनों की कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, तो हाँ ये होती है। नेक्स्ट है कि तो कौन सा सही पहचान करना था? तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो किस रूप में जो होता है संचित? भोजन जो होता है ये पौधे में सेल्यूलोज के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में, और स्टार्च के रूप में पौधे में, जबकि जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का जो संबंध था ये राज्य के कानून से था, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किए थे? तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा क्या है? तो पालघाट दर्रा जो है
ये नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत के बीच में है। जबकि थालघाट दर्रा जो है, थालघाट यानी कि मुंबई से नासिक के बीच को जोड़ता है थालघाट दर्रा, और जबकि भोरघाट दर्रा जो है मुंबई से पुणे के बीच जोड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है। तो गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक की जो मानसूनी जो वर्षा होती है, ये प्रवृत्ति इसका होता है ह्रासमान होता है, यानी कि कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन बनी थी। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर मंजू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है। तो जमशेदजी ईरानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है। तो मुकुल जो है ना, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है। मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है। तो ये गौड़ हो जाएगा, गोंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्न में से किससे संबंधित है। तो भारत चीन युद्ध 1962 से संबंधित ये है हिंडरसन ब्रुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 28 सितंबर हो जाएगा। 28 सितंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है, तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं। तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं ये पतंजलि हो जाएंगे, न्याय के गौतम, और सांख्य के कपिल, और चावार के चवार्क, और वैशेषिक के कनाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा बादरायण। और फिर है कि विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। तो संप्रदाय जैसे कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मौखली पुत्र गोसाल, जबकि अनिश्चयवादी सिद्धांत के प्रतिपादक या संस्थापक कौन है। तो संजय बेठली पुत्र, और भौतिकीवादी के पकुत कात्यायन, और अक्रियवादी के जो संस्थापक हैं पूरन कश्यप हैं। तो इसी के साथ सेट नंबर जो 6 था ये कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी बिहार दरोगा के 1799 जो पोस्ट का वैकेंसी आया है, आप लोग फार्म भरे हैं, तो इस वीडियो को आप लोग रेगुलर ज़रूर देखेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।